सोशल वैल्यूज की बात करते हैं, ये यकीनन आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं 3 डेफिनेशन जल्दी जल्दी आपके सामने रखूंगा। वैल्यूज आर जनरल स्टैंडर्ड्स एंड मे बी रिगार्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म्स। नाम्स के अंदर जो आपको ये नाम्स के अंदर एलीट क्लास है जिसको आप सोशल वैल्यूज कहते हैं, और इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो ज्यादा अगर आप इसको ब्रेक करते हैं सोशल वैल्यूज को, तो आपको उसका रिटर्न पे करना पड़ता है इन एनी टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। ओके, बटरेस के बारे में कहते हैं वैल्यूज आर जनरल कॉन्सेप्ट, द गुड ideas about the kind of end that people should pursue throughout their lives and throughout the many different activities in which they engage. For example, अगर हम सोशल वैल्यूज की बात करें तो अगर वेस्ट की सोशल वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल वेस्ट के अंदर जो फैमिली स्ट्रक्चर है या फैमिली सिस्टम है, जो एशिया के अंदर स्पेशली हम बात करें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर फैमिली सिस्टम को लेकर इनकी उनकी सोशल वैल्यूज हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये बेसिकली ट्राई टू लिव प्रैक्टिस इन न्यूक्लियर फैमिली। हमारे यहाँ अभी तक एक्सटेंडेड नहीं तो जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली जो है मेनली प्रैक्टिस होती है। इसी तरह बहुत सारे सोशल वैल्यूज, कपड़े क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, किस किस्म का खाना खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी जो है इसको सेट करती है। और अगेन सोसाइटी रिलीजन की बेस पे और कल्चर की बेस पे जो है इन चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करती है। आज के प्रेजेंटेशन में जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, आई रिक्वेस्ट ऑल यू पीपल, जितने लोगों ने भी अभी तक ज्वाइन किया, कि मेरे पास अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रही, 17 लोगों ने ज्वाइन किया, आप वो नोट कर लीजिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आप ऑन कैंपस क्लास होगी, मैं इंशाल्लाह उसको आपके सामने क्लियर करूंगा। ठीक हो गया जी? इफ एनीबॉडी से यस और नो तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप मेरी आवाज पहुंच। यस सर। ओके, थैंक यू। सोशल वैल्यूज इज the quantification of the relative importance that people place on the changes that experience in their life. अब अगेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो सोशल वैल्यूज हैं, हो सकता है किसी एक इलाके के अंदर वो डिफरेंट हो, किसी दूसरे इलाके के अंदर वो डिफरेंट हो, किसी तीसरे इलाके के अंदर डिफरेंट हो। जैसे हमारे यहाँ अगर मेहमान आता है तो फॉर एग्जांपल हम लोग पहले चाय ऑफर करते हैं। हो सकता है किसी और इलाके में मेहमान आता है तो वहाँ पे पहले खाना ऑफर करते हो। अगेन किसी और इलाके में कोई मेहमान आता है तो हो सकता है वो उनको पानी ऑफर करते हो। तो दीज आर सोशल वैल्यूज एंड these social values basically change according to time and space and location. ज्योग्राफिक अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो ये सोशल वैल्यूज थ्रू आउट द ग्लोब एक जैसी नहीं हो सकती। जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करें तो हर 35 से 30 से 35 किलोमीटर माइल के बाद हमारी लैंग्वेज एक्सेंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो रिसर्च ये कहती है जैसे जैसे लैंग्वेज एक्सेंट चेंज होता है वैसे वैसे आपकी सोशल वैल्यूज में भी वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था शादियों के ऊपर कि जो लार्जर फैमिलीज थी वो शादी से एक हफ्ता पहले ही इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे, जो कि अब मुकम्मल तौर पर तकरीबन चेंज हो चुकी है। अब यू पीपल आर यूजुअली इनवाइटेड इन शादी हॉल एंड मार्केट। तो आपको वो जो वैल्यू थी हमारे कल्चर की वो तकरीबन जो है डिसअपेयर हो गई है। सोशल वैल्यूज आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल डिफाइंड बाय सोसाइटी, जिसके ऊपर मैंने इससे पहले बात की कि ये बेसिकली आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपके ट्रेडिशंस, आपके इंस्टीट्यूशन जो हैं, इवन जो जियोग्राफिकल प्लेस, ये चीज़ें आपको फिक्स करके देती हैं जिनके ऊपर आपने फॉलो करना होगा। जैसे हमारी सोशल वैल्यूज हैं कि हमने बड़ों का एहतराम करना है, हमने इवन ये हमारी रिलीजियस वैल्यू भी है, हमारे कल्चर में भी है कि बड़ों का एहतराम करना है। यू कांट इमेजिन कि आज से कुछ साल पहले तक हम देहातों में देखते थे कि सोशल वैल्यू थी कि मियाँ बीवी जो है, हस्बैंड एंड वाइफ, दो बोथ डोंट सिट ऑन द सेम बेड, मतलब एक चारपाई के ऊपर दोनों इकट्ठे नहीं बैठ सकते। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियाँ बीवी इकट्ठे खाना खाएं। दिस इज कॉल्ड एक सोशल, यू मे से सोशल एंड कल्चरल वैल्यू एज वेल। लेकिन आजकल वो भी ट्रेडिशन जो है हमारे देहातों की जो खूबसूरती है वो भी आजकल खत्म हो गई है। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं, इसको प्लीज देखिएगा। इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी, वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैसे होती हैं, एक्सेप्टेबिलिटी और उनकी वायलेशन के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की थी। ओके, वैल्यू शेप्स द वे दैट सोसाइटी बिहेव्स टू गारंटी ए कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द पार्टिसिपेंट इन सोसाइटी। जैसे हमने ऊपर प्राइवेसी की बात की, यही चीज़ें आपको सोसाइटी के अंदर ना सिर्फ जिंदा रहने में आपको हेल्प करती हैं, आपको सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करने में हेल्प करती हैं, आपको सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करने में हेल्प करती हैं, और अपने सोसाइटी के अंदर कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको जो है उसको बारे में आपको गाइड करें। फॉर एग्जांपल एक बंदा इंतहाई भुलक्कड़ है, गालियां देता है, बदतमीज है,
अगर सोशल वैल्यूज उसको कंट्रोल नहीं करेंगी तो देन ही और शी विल नेवर, वो कभी भी उसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी गलती का एहसास नहीं करेगा। सो इन दिस सिनेरियो कि आपकी सोसाइटी में रहने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए आपको सोशल वैल्यूज को चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको फॉलो करना पड़ता है। हमने पहले बात की, यूनिवर्सिटीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, फैमिलीज की डिफरेंट है, आपने मोहल्ले में कैसे रहना है, आप मस्जिद चले गए हैं वहाँ पे वैल्यूज क्या होती हैं, आप किसी जो सॉरी किसी अदालत में, किसी कोर्ट में चले गए हैं, किसी पुलिस स्टेशन में, किसी हॉस्पिटल में हैं, तो वैल्यूज आर डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम एज वेल।